श्री परमहंस दाता दयाल श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज जी की जय। आज हम सब गुरुमुख जन अपने इष्ट देव महाप्रभु नैनाभिराम जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के पावन चरण कमलों में बैठकर उनके शुभ अवतरण दिवस का पावन पर्व मना रहे हैं। इस मंगलमय अवसर की और इस शुभ अवतरण दिवस के अवसर पर हमारे श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से आप सब गुरुमुखों को प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। और शुभ अवतरण दिवस की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। सतगुरु प्रगटे खुशियाँ लाए, कोई खूब रोशनाई है, सतगुरु के अवतार की सबको लाखों लाख बधाई। लाखों लाख बधाई है, लाखों लाख बधाई। महापुरुष इस धराधाम पर जब प्रकट होते हैं तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। जैसे सूर्य जब निकलता है तो कोने कोने का अंधकार मिट जाता है। सूर्य की किरणें ऐसे पहुंचती हैं कि जहाँ जहाँ भी कितना भी गहरा अंधकार हो वहाँ रोशनी हो जाती है। जैसे हम पानी देते हैं तो कोई जगह तराई हो जाती है, सींची जाती है और कोई सूखी रह जाती है, लेकिन जब बरसात होती है धरती का कोना कोना जो है वो सींचा जाता है। ऐसे ही जब महापुरुष प्रकट होते हैं तो घट घट के अंदर जो है रोशनी हो जाती है। ऐसे ही हमारे इष्ट देव महाप्रभु जिनकी याद भर आने से, जिनका ध्यान भर आने के, जिनका नाम याद करने से, जिनकी लीलाओं का स्मरण करने भर से रोम रोम पुलकित हो जाता है। जैसे कहा है ना कि नाम है तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर है। जिनकी याद करने से ही रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता है, तो जब उनके साक्षात दर्शन गुरुमुखों को हुआ करते थे तो गुरुमुखों को जो है रोम रोम अंतर्करण तक जो है आनंद ही आनंद। ये उनकी कृपा है, ये उनकी दयालुता, ये उनकी रहमत है कि उनका जीवों के प्रति इतना स्नेह और इतना प्यार और ऐसा दिव्य रूप लेकर वो इस संसार में प्रकट हुए। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने जब उन्हें साधु का वेश प्रदान किया
तो उनका नाम भी ऐसा रखा कि जिनका दर्शन पा करके ही इंसान पूर्ण आनंद से पूर्ण हो जाता है। तो जहाँ जहाँ भी उन्होंने कृपा की, एक बार की बात है कि टोरंटो में श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने कृपा फरमाई थी। तो उस समय तो सत्संग की वहाँ पर शुरुआत ही थी, थोड़े से प्रेमी थे और अभी जैसे किसी चीज़ की बुनियाद रखी जाती थी, नींव रखी जाती थी, इस प्रकार का था। तो श्री गुरु महाराज जी किसी प्रेमी के घर में रहने का स्थान बनाया था और वहीं पर लोग आते थे मत्था टेकने के लिए। हर एक कुछ प्रेमी थे, फिर जो उनके परिवार वाले थे, जिनको पता लगाता था श्री आनंदपुर से श्री गुरु महाराज जी आए हैं, तो वो लोग आते करते थे। और शाम के टाइम एक हॉल बुक किया हुआ था जहाँ पर शाम को सत्संग था। तो एक दिन एक प्रेमी ने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी को विनती की कि गुरु महाराज जी, आप तो भगवान का रूप हैं, आपके रूप में वो आकर्षण है कि हर एक का जो है हृदय खींचा चला आता है। तो आप एक बार जो है टीवी पर किरणें डालो, टीवी पे दर्शन दो, ताकि लोग जो है खींचे चले। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हम कांच के टीवी पर जो है, कांच के टीवी पर दर्शन नहीं देते, कांच के टीवी पे किरणें नहीं डालते, हम तो प्रेमियों के दिल के टीवी पे किरणें डालते हैं। और फरमाया कि जो टीवी का खिंचाव होता है वो दिखावे का होता है, जो हृदय का खिंचाव होता है वो सच्चा खिंचाव होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर प्रेमी खाली टोरंटो शहर के नहीं, पूरे कनाडा से नहीं, अमेरिका से भी खींचे चले आए। और वही उनके वचन पूरे हुए। पीछे शिव श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी ने वहाँ कृपा की। तो जो वहाँ मंदिर का हॉल बना हुआ था शुरू से, तो संगत इतनी हो गई कि हॉल के बाहर बड़ा विशाल टेंट लगा के वहाँ। तो ये तो महापुरुषों के अंतर हृदय का खिंचाव होता है। कहते ना, दिल से दिल को राह होती है। जब प्रेमियों का जुड़ाव दिल से हो जाता है तो प्रेमी खींचे चले आते हैं। जैसे किसी को कहते हैं ना, फूल जब खिलता है तो औरों को जो है बताना नहीं पड़ता कि फूल खिल गया है, अपने आप जो भौरे हैं वो पीछे खींचे चले आते हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी लंदन से भारत के लिए कृपा फरमा रहे थे। एयर इंडिया का प्लेन था। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्लेन के समीप पहुंचे तो वहाँ जितना स्टाफ था वो सब हाथ जोड़कर सिर झुका करके नमस्कार करने लगा। श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए जब प्लेन में आए तो प्लेन में भी सब लोग खड़े होकर के श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सिर झुकाते हुए हाथ जोड़ रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अपनी सीट पर जो है आकर के विराजमान। फिर श्री गुरु महाराज जी ने मुझसे पूछा कि सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, सब लोग सिर झुका रहे हैं, ये हमें जानते हैं क्या? तो हाथ जोड़ के विनती की कि खुदा का नूर इस घट में भला मालूम होता है, ये वो आईना है जिसमें खुदा मालूम होता है। न जाने क्या कशिश तुम में है,
ऐ मेरे सतगुर जिसे देखो वही तुम पर फिदा मालूम। ये उनकी कृपा थी, ये उनका प्यार था, ये उनके अंतर हृदय और उनके नेत्रों में कशिश थी कि जिधर से भी गुजरते थे लोगों को खिंचाव पैदा हो जाता था। एक बार श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी पेरिस गए तो सुबह के टाइम सायंकाल का टाइम था, तो श्री गुरु महाराज सैर करने बगीचे में गए तो श्री गुरु में सैर कर रहे थे। इतने में जो है थोड़ी देर के बाद वहाँ के जो बच्चे थे, 3-4 बच्चे, वो पीले पीले रंग के फूल तोड़ करके जो है एकदम दौड़ते हुए श्री गुरु महाराज के पास। श्री गुरु महाराज जी ने उनको जो है फूल उनके हाथों से पकड़े तो और उनको टॉफियों का प्रसाद दिया। इतने में उनके माता पिता भी आ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी किसी से कोई चीज़ नहीं लेता, ना उनका नियम है किसी को खाने की चीज़ देनी। तो वो कहने लगे कि हमें जो है हमारे बच्चों में ऐसा कभी देखा नहीं कि वो ऐसे किसी से भी मिल दौड़ करके आए और फूल दें, ये पहली बार हुआ है। तो बच्चे कहने लगे कि हमें तो इनके अंदर क्राइस्ट के दर्शन होते हैं। तभी तो वाणी में भी वर्णन किया है, जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं दीठ, बिछड़िया मेले प्रभ हर दरगाह का बसीठ, हर नामो मंत्र दृढ़ाइंदा काट कोटे हमें हमें रोग, नानक सतगुरु तिना मिलया जिना खरे प्रयास। वर्णन कर रहे हैं कि जैसा सतगुरु सुनींदा, जैसे हमने वेद शास्त्र ग्रंथों में और संतों के मुख से महिमा श्रवण की है, वैसा ही अपने प्यारे सतगुरु को पाया है। उनके रूप को देखकर, उनकी लीलाओं को देखकर हमें अंतर मन में महसूस होता है कि हम किसी महापुरुष के नहीं, साक्षात ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में बैठकर उनके दर्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हर दरगाह का बिछड़े या मेले प्रभ हर दरगाह का बसीठ, कि जो अपने बिछड़े हुए बच्चों को फिर से अपने चरणों से मिलाने के लिए इस धराधाम पर धुरधाम से धरा, जिनका सिंहासन धुरधाम में है, केवल हम जीवों के लिए वो इस धराधाम पर प्रकट हुए। आप सबने अमर ज्योति ग्रंथ में भी पढ़ा है कि श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी एक जगह पर विराजमान थे, श्री परमहंस दयाल जी, और वहाँ पर एक प्रेमी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी का नाम ग्रहण किया, नाम लिया, और उसने तो नाम लिया, उसने जब अंतर से रस पाया नाम का, तो अनेकों को नाम दिलवाया श्री गुरु महाराज से। जैसे कहते हैं कि संसार में इंसान को धन मिल जाए तो वो स्वार्थी बन जाता है, वो किसी को भी बतलाता नहीं है कि मुझे किस तरीके से जो है इतना मैंने धन कमाया है, इतना धन पाया है। लेकिन ये जो नाम का धन है, इसका रस जिसे आ जाता है वो परमार्थी बन जाता है। उसके दिल में ये भाव पैदा हो जाता है कि जो मैंने पाया है वो सारी दुनिया पाई, तो वो शांत नहीं बैठता, वो जो मिलता है उसे जो है अपने जो है प्रभु के चरणों से जोड़ता है। तो उन भगत जी को भी जो है ये जो
भाव हुआ कि मैं सब गुरु महाराज के चरणों से, तो जो उसे मिलता गुरु महाराज के चरणों में ले आता, प्रेरणा देके और नाम दे लो। अब कुदरत का करना क्या हुआ कि एक दिन जो है वो सड़क पार कर रहे थे और सड़क पार करते ही वहाँ गिर गए और उनकी मृत्यु हो। अब मृत्यु तो कहीं भी हो सकती है और कैसे भी हो सकती है, लेकिन लोग तो भ्रमित हो जाते हैं। साधारण जीव हैं, मायावी जीव हैं, तो लोग आपस में जो है बातें करने लगे, ये तो इतना बड़ा गिरा, नहीं किस नरक में गया होगा, क्या होगा। अब जो एक वहाँ का मुखिया भगत था, उसके मन में भी भाव आ गया, लेकिन अगले दिन क्या देख रहा है कि ध्यान में बैठा हुआ था, तो ध्यान में बैठा हुआ था, उसे जो है सचखंड में श्री परमहंस जी के दर्शन हुए। और उसी समय जो है वो भगत जी जिनकी मृत्यु हुई थी, वो सामने के दरवाजे से श्री गुरु महाराज जी के दरबार में ऐसे दर्शन खुले हुए थे, तो दरबार में सामने के दरवाजे से पेश हुए। तो जो ही श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस जी उसको देखा, तो श्री गुरु महाराज जी एकदम से जो एक चवर डोला रहा था, तो श्री गुरु महाराज ये भगत जी को तुम और सेवा करो और इनको चवर डोलाने की सेवा दे। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष जो है धूर्धाम के वासी, उनका जो सिंहासन है वो वहाँ सिर्फ हम जीवों के लिए आते हैं। श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी फरमाते थे कि जो दरगाह ऊपर है वही दरगाह यहाँ है। जो यहाँ क्षमा मांग लेता है अपने अपराध की, जो यहाँ क्षमा मांग लेता है वो वहाँ भी क्षमा हो जाता है। और फरमाया करते थे कि गुरुमुख जन सेवा में लगे हुए हैं, बहुत से जो सामने आ जाते हैं उन पर दृष्टि पड़ जाती है। बहुत से ऐसे होते हैं जो लंगर में सेवा कर रहे हैं, जो जोड़ा घर में सेवा कर रहे हैं, जो बर्तन साफ करने की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे हैं, जो जिन पर दृष्टि नहीं पड़ती। तो ये मत समझो कि उनकी सेवा कबूल नहीं हो रही। उनकी सेवा जो है, जिनकी पर यहाँ दृष्टि पड़ जाती है उनकी यहाँ कबूल हो जाती है, जिनकी यहाँ पर दृष्टि नहीं पड़ती उनकी वहाँ कबूल होती है। श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी फरमाते हैं कि जब गुरुमुख जन भक्ति के पथ पर चलते हैं, जब गुरुमुख जन भक्ति के पथ पर चलते हैं और उनके अंतर में आनंद बरसता है, तो ऐसे गुरुमुखों को देखकर हमें प्रसन्नता होती है। और जब हमें अपने गुरुमुखों पर प्रसन्नता होती है तो केवल हमें प्रसन्नता नहीं होती, श्री परमहंस दयाल जी को भी प्रसन्नता होती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि महापुरुषों का जो ये दरबार है, ये धुरदरगाही दरबार है। यहाँ जब कोई वचन उतरता है तो धुरदरगाही वचन उतरता है महापुरुषों। तो श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने बार फरमाया कि जो वचन इस सिंहासन से निकलता है वो वचन इस सिंहासन का नहीं, वो धुरदरगाह का वचन होता है, श्री परमहंस दयाल जी का वचन होता है। तो ऐसे ऊंचे और सच्चे दरबार के हम सेवक हैं। पीछे एक प्रेमी बता रहा था कि उसका नियम था कि आरती पूजा, आरती बेनती करके और चला जाता था। नियम आरती बेनती का पक्का था, लेकिन उसके बाद निकल जाता था। तो एक दिन जो है वो सोया हुआ था तो क्या देखता है कि वो सचखंड में श्री परमहंस दयाल जी का दरबार लगा है, पांचों परमहंस वहाँ विराजमान है और श्री आरती पूजा हो रही है और अनेकों प्रेमी हैं वहाँ पर। जो ही श्री आरती पूजा और बेनती होती है, सब दंडौत करते हैं। दंडौत करके जो है श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, उठ
उठो गुरुमुख उठो। तो गुरुमुख उठ के जब बैठ जाते हैं तो वो भगत जब बैठने लगा तो दो सेवादार आ गए, बोले भाई तुम बाहर चलो। क्यों बाहर चलूँ मैं तो जो है अब आरती हो रही है, भगवान सामने विराजमान है, तो वहाँ तो कहते हैं आरती में बैठो और तुम उठा रहे हो। उसने कहा भगत जी आप बैठेगा वहाँ थे, आरती और बेनती करके उठ के बाहर चले जाते। उन्होंने उठाया और उसे बाहर पटका। जो बाहर पटका तो उसकी आँख, उसके बाद उसने जो है गुरु महाराज के चरणों में माफ़ी मांगी कि अब मैं जो है कभी भी जो है नियम को जो है अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तो सदगुरु जो है जो हम यहाँ कर रहे हैं वो साथ साथ हमारा जो है वहाँ कबूल होता है। ऐसी दुर्दरगाह के जो सदगुरु हैं जहाँ उनका सिंहासन है वो सदगुरु हमें मिले हुए हैं, और जो हमें अपने साथ मिलाने के लिए, हमें अपने यानी दुर्दरगाह से जोड़ने के लिए इस संसार में आए। हरि नामो मंत्र दृढ़ाइंदा कट्टे हमें रो। हमारे अंदर से जो हौमे का रोग है, जो अहंकार का रोग है, भगवान से दूर करने का एक ही कारण है जीव को, वो है अहंकार। जब तक मन के अंदर अहंकार है तब तक उसे मालिक के दर्शन नहीं हो सकते। तो इस अहंकार का रोग ये साधारण रोग नहीं है, हर आदमी ग्रसित है। ऋषि मुनि योगी तपस्वी भी जो है उसमें ग्रसित है। आपने देखा नहीं कई ये इतिहासों में लिखा होता है, जरा किसी ऋषि मुनि को जरा कुछ किया तो शाप देने को तैयार हो जाते। क्यों हो जाता है? क्यों उसको इतना क्रोध आ जाता है? उसके अंदर अहंकार है कि मैंने इतनी कमाई की हुई है और इसने मेरे को बोल दिया। अब सत्संग में है, किसी प्रेमी को बोलो यहाँ नहीं बैठना वहाँ बैठना, मेरी तो बेइज्जती कर दी, मैं तो अब जाऊँगा ही नहीं। तो साधारण जीवों को जो है ये अहंकार है और कुछ नहीं। ये नहीं वो समझते कि सत्पुरुषों के सत्संग में पहुंचना जो है ये साधारण बात नहीं है। चुने हुए जीव आते हैं, जिन्हें मालिक चुनता है वो जीव सत्पुरुषों के सत्संग तक पहुंचता है, ऐसे नहीं पहुंच सकता। अब देखो बाहर सड़क चल रही है, कितने लोग जा रहे हैं, कितने सत्संग में आते हैं, जिनको वो चुनते हैं वो सत्संग में पहुंच सकते हैं। उन्हें ही सत्संग में बैठने का अधिकार है जिस पर परमात्मा की कृपा है। तो जो उसकी कृपा समझता है, जो उसकी दयालुता समझता है, उसकी रहमत समझता है कि हमें दरबार की शरण मिली, हमें सत्पुरुषों का सत्संग मिला, हमें गुरु दरबार की सेवा मिली, ये तो उनकी कृपा है, ये उनकी दया है, ये उनकी रहमत है। उन्होंने हमें अपने चरणों से जो है, कहते लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम तक सब पहुंच पाते हैं जिन पर नजरे रहमत हो तेरी में तेरे, वही चरणों में आ सकता है जिस पर वो बुलाती है। तो वो इस रोग से हर इंसान ग्रसित है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, हर किसी को। जिसके पास बहुत है उसके पास, उसके अंदर भी है, जिसके पास कुछ नहीं है उसके अंदर भी। तो जो नम्रता है, जो दीनता है, उसकी कृपा से। हरि नाम मंत्र दृढ़ाइंदा, जब वो हमें जो है हमारे अंदर नाम जो है दृढ़ करते हैं। इसीलिए तो श्री गुरु महाराज जी बार बार हर वक्त जो है हमें क्या कहते हैं कि 2 घंटे सिमरन करो। सिमरन तो हमें हमेशा ही करना है, लेकिन 2 घंटे बैठ करके सिमरन करो। 2 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो, लेकिन सिमरन करो। ये सिमरन ही है जो हमारी कर्मों को काट सकता है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो जीव के कर्म को काट, कितना भी होगा। अच्छा कर्म करेगा उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा उसका बुरा मिलेगा। आज मिलेगा नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। किसी का भी किया हुआ जो कर्म है उसका फल अवश्य ही मिलता है। तो ये कर्मों के बंधन से अगर कुछ मुक्त कर सकता है सतगुरु का शब्द होता है। इसलिए वहाँ पर जो है वो जानते हैं, हम तो जानते हैं। हम तो नासमझ जीव हैं। हम तब जानेंगे जब नाम का सिमरन करेंगे, सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए निरंतर नाम का सिमरन करेंगे। इस बात का भाव छोड़ के कि मन लगता है कि नहीं लगता है, मन जो है
कहाँ लगता, मन तो चंचल है, भागता फिरता है। गीता में भी जो है अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान मन तो ऐसे है जैसे बंदर की तरह, कभी इस डाल में कभी उस डाल में, इस डाल में, इसको काबू करना तो हवा को मुट्ठी में बंद करना है। लेकिन भगवान ने कही निश्चय इसको काबू करना, इसको वश में करना मुश्किल है लेकिन असंभव। इसे अभ्यास से और वैराग से इसे कम होता है। जैसे आपने देखा है ना कि जो कुछ जानते होंगे लोग, जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं ना, बंदर जो मदारी हैं, आपने देखा वो इशारा करता है तो ऊपर बैठता है, इशारा करता है तो नीचे बैठता है, इशारा करता है तो उछलता है। हम तुम पकड़ लें बंदर को तो उल्टा हमें खा जाएगा। तो उसको धीरे धीरे कम करती, उसके जो है 60-70-80 फुट की रस्सी पहले उसको बांधते हैं, फिर धीरे 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 एक एक फुट करके जो है रस्सी को कम करते जाते हैं, कम कर इतनी कर देते हैं कि वो 4 फुट की रह जाती है। तो वो जो है उसके बाद उसकी धीरे धीरे दौड़ भी कम हो जाती है, उसे समझ जाता है कि अब मेरी जो है बस की बात है, इसी में ही चल जाए। तो ऐसे ही जो मन है, मन दौड़ता है दौड़ता है, दौड़त दौड़त दौड़े अब जहाँ लग मन की दौड़। हमें जो है मन के पीछे हमें नहीं दौड़ना, मन दौड़े फिर उसको, फिर मन दौड़े फिर उसको नाम में लगाओ, फिर दौड़े फिर नाम, इसी का नाम साधना है। साधना किसे बोलते हैं? जो निरंतर इंसान साधना करता है। हमारे हाथ से रोज एक बच्चा जो है सबक याद कर, जब तक याद नहीं करता उसी सबक को याद करता रहता है, याद करता रहे, याद करता है, तब उसको याद करता है। ऐसे ही जो है निरंतर जब हम नाम का सिमरन करेंगे तो धीरे 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 करके मन जो है नाम। तो महापुरुष जो है इसीलिए हमें नाम का दृढ़ कराते हैं। हर नामो दृढ़ मंत्र दृढ़ाइंदा काटे कटों में रोग, नानक सतगुर तिना मिलया जिना भरे प्रयास। ऐसे परम आज के इस सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।